अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। यह भारत के 1.26 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। ये वाला क्षेत्र है, ये थोड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा क्षेत्र है, इधर क्षेत्र है, यहाँ थोड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब भारत के कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बहुत जगह पे यह मिट्टी उपस्थित है। 200 सेमी या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, यहाँ पे 200 सेमी या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना एवं सिलिका के निस्क्षालन से इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? लेटेराइट मिट्टी की। झार एवं चारागाह के लिए उपयोगी है। लौह ऑक्साइड एवं अल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता इस मिट्टी में होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना, कार्बन तत्वों की इसमें कमी होती है। इस मिट्टी में चाय, इलायची, काजू की खेती की जाती है। हमेशा याद रखिएगा, पूछता है कि इलायची, काजू की खेती किस मिट्टी में की जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। आयरन और सिलिका की इसमें बहुलता होती है। अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। ये वाला क्षेत्र जो है राजस्थान का, ये मरुस्थलीय मिट्टी, इसे शुष्क मिट्टी भी कहते हैं। ये भारत के 1.42 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। बालू की मात्रा इसमें अधिक है। बाजरा एवं ज्वार तथा मोटे अनाज की यहाँ खेती होती है। अब गंगानगर क्षेत्र में इस मिट्टी में सिंचाई के कारण गेहूं की खेती, कपास की खेती होने लगे। ये गंगानगर का क्षेत्र है, यहाँ पे होने लगी है। लवणों एवं फास्फोरस की मात्रा काफ़ी इसमें अधिक होती है। कार्बनिक तत्व और नाइट्रोजन की इस मिट्टी में कमी होती है। अगली मिट्टी है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस क्षेत्रों में ये थोड़ी बहुत मात्रा में उपस्थित है। लवणीय मिट्टी क्यों होता है? सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता के कारण यह मिट्टी लवणीय, और कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता के कारण यह मिट्टी जो है क्षारीय होता है, उपजाऊ नहीं है। मिट्टी में चूना या जिप्सम मिलाकर चावल और गन्ना की खेती यहाँ पे किया जा सकता है। चावल, गन्ना, कपास, गेहूँ, तंबाकू इस मिट्टी में अब उपजाया जा रहा है। मतलब इसमें भी अब खेती जो है शुरू हो गया है, लेकिन कम मात्रा में खेती की जाती है। खेती के लिए कम उपजाऊ है। मिट्टी है गीली एवं दलदली मिट्टी। यह मिट्टी भी भारत के हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत मात्रा में होता है। जहाँ नदी है उसके किनारों पर यह दलदली मिट्टी या गीली मिट्टी पाया जाता है। फास्फोरस एवं पोटास की इसमें कमी होती है। इसमें लौह तत्व की अधिकता होती है। खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त नहीं है। फिर भी गेहूँ तो नहीं, लेकिन धान की खेती यहाँ पे की जाती है। मिट्टी का अपरदन, मृदा अपरदन क्यों हो रहा है? नदियों में बाढ़ आने से मृदा अपरदन हो रहा है, अत्यधिक वर्षा से हो रहा है, बांधों के निर्माण और तथा बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से भी मृदा अपरदन हो रहा है। संरक्षण क्या है? एक तो पहले पर्वतीय ढालों पर पेड़ लगाइए, सभी जगह पर पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए ताकि वर्षा जो हो और बाढ़ आए तो उसका नियंत्रण भी हो सके। तेज ढालों पर अवरोधक बांध बनाकर खेती हो, जैसे असम उसम वाला क्षेत्र है, ये ऊंचाई पे है, या इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का भी क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरह बांध बनाकर जो है खेती की जाए तो मिट्टी की उर्वरता को रोका जा सकता है। चारागाह जो है अत्यधिक कम हो। समय समय पे भूमि को थोड़े दिन के लिए परती छोड़ा भी जाना चाहिए ताकि उसकी उर्वरता बढ़े। जैविक खेती हो, रासायनिक खेती के जगह पे जैविक खेती पर अब जोर दिया जाना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। दोस्तों, मैंने मिट्टी के 8 प्रकार के बारे में आपको जानकारी दिया हूँ। अब इससे जो प्रश्न बनता है उसको भी देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि मरुस्थल की समस्या का समाधान के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में
राजस्थान के जोधपुर में की गई है, जिससे कि मरुस्थल बढ़ने से रोका जा सके। इस क्षेत्र में और भी जो तेज़ी से बढ़ रहा है भारत में, इसको रोका जा सके, इसके लिए ये बोर्ड की स्थापना की गई है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? उत्तर है जलोढ़। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? उत्तर है जलोढ़ मिट्टी का 40% भाग पर। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? उत्तर है बांगर। दोस्तों, यह विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, जैसे आरआरबी, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ये सब में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? उत्तर है बांगर। अगला प्रश्न है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? लाल एवं पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होते जा रही है? लेटेराइट मिट्टी। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, रेलवे, इस सब में पूछा गया हुआ है। प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? उत्तर है जलोढ़। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? उत्तर है जलोढ़ मिट्टी का 40% भाग पर। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? उत्तर है बांगर। दोस्तों, यह विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, जैसे आरआरबी, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ये सब में ये प्रश्न पूछा गया है।